जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में शब्द भेद पढ़ेंगे। शब्द के भेद। शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक। सार्थक का कोई न कोई अर्थ निकलेगा, लेकिन निरर्थक का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे पहला हम देखिए, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको सार्थक कहते हैं। जैसे घर, नगर, मैं, आप, विश्वविद्यालय, इन सभी का अर्थ निकलता है। लेकिन देखिए दूसरा नंबर में, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे धम, फटाफट, चटाचट, फट, टन। अभी घंटा बजाएंगे तो उसमें से क्या आवाज़ आएगी? टन। लेकिन उस टन आवाज़ की कोई अर्थ नहीं होता है। धम, फटाफट, चटाचट, ये सब जो हैं ये निरर्थक शब्द हैं। अगला देखिए, कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के प्रयोग से होते हैं। जैसे ठीक ठाक, रोटी वोटी, काम धाम। अब देखिए, रोटी तो ठीक है कि रोटी खाने के काम आएगी, लेकिन ओटी क्या है? लेकिन हम अगर खाने बैठे हैं, कुछ कहना होता है घर में फैमिली में, तो कह देते हैं कि रोटी वोटी लाइए। तो रोटी तो ला देंगे, ओटी कहाँ से लाएंगे? तो ये जो रोटी के साथ ये प्रयोग हो रहा है ओटी, यही हमारा क्या है? निरर्थक है। निरर्थक। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का ठीक ठाक में ठीक तो सार्थक है, लेकिन ठाक जो है निरर्थक है। काम धाम में काम क्या है? सार्थक है, लेकिन धाम क्या है? निरर्थक है। उसी तरह अगला देखिए, अन्य कई निरर्थक शब्द। जैसे पशु पक्षियों की आवाज़ हो गई, वस्तु के कहीं ऊपर नीचे से गिरने की आवाज़ हो गई, पेड़ से फल गिरने की आवाज़ हो गई, स्वयं सार्थक नहीं होते हैं, लेकिन जब वो शब्दों के साथ मिल जाती है तब वो सार्थक कहलाती है। जैसे पहला नंबर, घड़ी टिक टिक कर रही है। तो घड़ी टिक टिक, तो घड़ी तो सार्थक है, लेकिन टिक टिक कर रही है ये निरर्थक है। लेकिन इस पूरे वाक्य के साथ क्या हो जाएगा? घड़ी टिक टिक कर रही है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? सार्थक है। भक भक करती रेलगाड़ी चल रही है, तो रेलगाड़ी जा रही है तो रेलगाड़ी सार्थक है। भक भक कर रही है निरर्थक है, लेकिन पूरे के साथ क्या है हमारा? सार्थक है। अब देखिए, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, तो इसके तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ि, दूसरा योगी, और तीसरा योग रूढ़ि, यानी दोनों के। रूढ़ि में क्या होता है कि आम, हाथ, इस तरह का आ जाएगा। जैसे देखिए तीसरा योग रूढ़ि। अब रूढ़ि में क्या होगा? जैसे रूढ़ि शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो शब्दों के योग से नहीं बनते, यानी कि उनका अगर हम कोई शब्द है उनके योग से, यानी कि जैसे आम, हाथ, कान, कलम इत्यादि, इन सब का हम संधि विच्छेद नहीं करते। आम, जैसे आम हो गया, इसका हम संधि विच्छेद नहीं करते, तो ये रूढ़ि शब्द है। और ये किसी शब्द के योग, जब संधि नहीं विच्छेद नहीं हो सकता, तो यानी शब्द के योग से नहीं बना है। अगला देखिए, यौगिक। यौगिक जो शब्द शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, छात्रावास, विश्वविद्यालय, पंचवर्षीय। अब विद्यार्थी का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ गए? विद्या, धन, अर्थी। तो ये विद्या और आर्थिक योग से बना है विद्यार्थी। ठीक है, तो ये क्या होगा? यौगिक हो गया। यौगिक से ही अर्थ निकलता है योग, यानी जोड़, यानी कई शब्दों के मिल के बना है। अब योग रूढ़ि, योग में क्या है कि योग दिया है, रूढ़ि भी, यानी कि इसमें तीनों शामिल है, योग, यौगिक, रूढ़ि, और सब मिला के क्या हो गया? तीसरा नंबर में ये जैसे है योग रूढ़ि। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ि कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज मान जलद आदि। तो पंकज माने क्या होता है? पंकज शब्द का अर्थ होता है कमल, और शब्द जो पंकज है दो शब्दों के योग से बना है। पंक का अर्थ होता है कीचड़, और ज माने जो है, ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना। किंतु, काई, जोंक, सिंघाड़ा आदि और भी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो जल अथवा कीचड़ में उत्पन्न होती हैं, पर पंकज और चीज़ों को न कहकर केवल कमल को कहा जाता है। इसी प्रकार जल देने वाला कोई मनुष्य भी हो सकता है, किंतु मनुष्य को जलद न कहकर बादल हो सकता है। जैसे
पंकज माने कमल, तो पंकज मीन्स कमल, केवल कमल को कहेंगे, लेकिन पंकज कीचड़ में उत्पन्न होता है। जोंक काई भी होती है लेकिन उसको नहीं कहेंगे। उसे जलद माने बादल है, बादल हमें बारिशा देता है, पानी देता है, तो जलद को ही बादल कहेंगे। लेकिन पानी तो मनुष्य भी दे सकता है, बारिश कर सकता है, मशीनों से वर्षा करा सकता है, तो मनुष्य को जलद ना कहकर केवल बादल को कहेंगे। तो अर्थ तो अलग होता है लेकिन किसी विशेष के लिए प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। और वीडियो बहुत बड़ी नहीं हिंदी की बनेगी, क्योंकि बनेगी तो आपको पढ़ने में भी असुविधा होगी, बोरियत महसूस होगी। आप छोटे छोटे रहेगा पढ़ेंगे और इसका अच्छे तरह से रिवीजन भी कर पाएंगे। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताइए और कि और किस किस विषय की वीडियो की आवश्यकता है, तो जल्द से जल्द बना के सबसे पहले उसको अपलोड करेंगे। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।